नमस्कार। और आज से हम आप लोग को वैल्यूम एरिया एंड वैल्यूम एरिया पढ़ाना शुरू करेंगे। और अक्सर ये देखने में आया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में बिना कारण के कोई चीज नहीं होती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अन्य जगह पढ़ा होगा कि अगर महात्मा बुद्ध भी घर से बाहर निकले थे तो उनके निकलने का कोई कारण था, और जब वो निकले बाहर तो उस कारण को भी उन्होंने फाइंड किया, पता किया अपने योग और तपस्या से, और ये पाया कि दुख है। और जब वो ये पा गए कि दुख है तो उन्होंने बताया कि दुख का कारण भी है, और जब दुख का कारण है तो उन्होंने उसका निवारण भी बताया। तो ठीक प्यारे बच्चों, इसी तरह मैथ में भी होता है कि अगर मैथ का कोई सवाल है तो उसका कारण भी होगा, और अगर उसका कोई फार्मूला है तो उसका कारण होगा, और उसी कारण के निवारण के लिए फिर मैथमेटिशियन, हमारे जैसे लोग, आप जैसे बच्चे उस कारण को ढूंढते हैं। और उस कारण को ढूंढने के बहुत से कारण हो सकते हैं, और उनमें से एक कारण हम लोग भी हैं जो आपके सामने आ रहे हैं और एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो कारण समझ में आ जाए। तो आज हम आप लोग को सिलेंडर शुरू कर रहे हैं, और सिलेंडर में देखिए क्या क्या हम आपको बताते हैं और इसके फार्मूले के क्या क्या कारण हैं। तो आपके सामने बोर्ड पर एक सिलेंडर का फिगर दिख रहा होगा, जिसे हिंदी में बेलन भी बोलते हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये चीज इंग्लिश में भी मिले, और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनको हिंदी में भी मिले। तो आपको बोर्ड पर एक सिलेंडर दिख रहा होगा, जिसे हिंदी में बेलन बोलते हैं। तो छोटी क्लास के बच्चों में ये सवाल आ जाता है अक्सर, कि पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी फेस ऑफ ए सिलेंडर। तो आप देख रहे होंगे फिगर को, इस फिगर में दो सर्कुलर फेस होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी फेस ऑफ ए सिलेंडर, तो आप बता देंगे कि एक सिलेंडर के दो सर्कुलर फेस होते हैं। एक ये ऊपर का होता है ये पार्ट, और एक पार्ट ये होता है, एक नीचे ये है। तो इसके दो फेस होते हैं। सिलेंडर के दो एज होते हैं, मतलब दो फेस होते हैं, दो एज होते हैं, और एक कर्व सरफेस होता है, एक इसका कर्व सरफेस होता है। तो आप कोई चीज पकड़ में आ रही होगी कि दो सर्कुलर फेस होते हैं, दो एज होते हैं, और एक कर्व सरफेस होता है इसका। ठीक है, तो आइए इसके फार्मूलों को डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि इसका फार्मूला पहले क्या बनता है। तो फार्मूला इससे पहले मैं आपको डिफाइन करूं, आपको बता दूं कि इस फिगर को देख करके आपको लग रहा होगा कि ये सिलेंडर जिस बेस पे खड़ा है उसका बेस सर्कुलर होता है, मतलब वृत्त होता है। तो आप पहली ये चीज कह सकते हैं कि बेस ऑफ ए सिलेंडर, बेस ऑफ ए सिलेंडर, बेस ऑफ ए सिलेंडर इज सर्किल, इज सर्किल। तो अगर कोई चीज किसी बेस पे खड़ी है तो उसका एरिया भी होता है, जितने एरिया पे वो, जिस बेस पे वो खड़ी है उसका एरिया होता हो। तो आप देख रहे हैं कि इसका चूंकि बेस सर्कुलर है तो इसका मतलब कि सर्किल का एरिया होगा। तो आप निकाल लीजिए इसका एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। चूंकि इसका बेस सर्किल है तो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। और आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि सिलेंडर जिस बेस पे खड़ा होता है उसकी बेस की जो एरिया होती है वो पाई आर स्क्वायर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका बेस जो है वो सर्किल है। अब आप निकाल लीजिए इसका पहला, इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। इसका पहला फॉर्मूला बन रहा है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। अब वो हाइट को मैं वहां पर ले आया, ठीक है। तो आप इस फिगर में वापस लौट करके आइए,
और इसको देखिए कि इसमें कौन सी चीज कहां पर होती है। आप इसको नेमिंग करिए। पहले मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये इसका सेंटर कहलाता है, तो ठीक इसके ऊपर ये इसका सेंटर हो जाएगा और इस सेंटर को आप नाम दे दीजिए ओ। ठीक है, तो जब ओ से ए से ओ को आप मिलाते हैं, ओ से ए को मिलाते हैं, तो ए ओ ये इसकी कहलाती है रेडियस। इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर और इसको आप डिनोट करेंगे किससे? आर से। इसको डिनोट करेंगे आर से। और ठीक जब इस सेंटर को इस सेंटर से आप एक लाइन सेगमेंट के थ्रू मिला देते हैं तो ये बनती है सिलेंडर की हाइट। ये बनती है सिलेंडर की हाइट। तो आप इसको O और इसको कर दीजिए B, यानी कि आप कह सकते हैं OB जो है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर। और इसको आप डिनोट करेंगे किससे? H से। तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर हो गई। अब चूंकि ये सर्किल है और जिसपे मेरी चौक चल रही है ये इसका सरकमफ्रेंस कहलाता है, ये इसका सरकमफ्रेंस कहलाता है। आप इसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं, ये सर्किल का पैरामीटर भी होता है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पैरामीटर के भी सर्किल के पैरामीटर के भी होता है, यानी कि इसका आप एक और फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल ये भी आपको मालूम होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो आइए फिर फॉर्मूले पर हम आपको लौटा करके ला रहे हैं। क्या है कि वैल्यू ऑफ सिलेंडर जो है वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है। आप इसको फॉर्मूला नंबर 1 दे सकते हैं। मतलब सिलेंडर का वैल्यूम निकालने का एक पहला फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसी फॉर्मूले को बी पार्ट में अगर मैं बांट दूं तो ये हो जाएगा वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, पहले क्या एरिया ऑफ बेस, और जब आप ऊपर उठ करके जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, तो देखिए मैंने आपको निकाल दिया है कि एरिया ऑफ बेस जो होता है उसका बेस जो है चूंकि सर्किल है तो एरिया ऑफ सर्किल रहता है, तो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल के। तो इसके जगह आप क्या लगा सकते हैं? पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है? एच है। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब हम आपको इसके दूसरे फॉर्मूले पर लेकर के आ रहे हैं और इसका दूसरा फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इंटू हाइट। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा वो मैंने आपको ऊपर दे दिया है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। और इसमें किसका मल्टीपल करना है? एच का। तो जब आप इसमें एच लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, यानी कि ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है कितना? 2 पाई आर एच के। अब कर्व सरफेस एरिया होती कहां पर है? तो ये देखिए जहां पे ये मेरी चौक चलने जा रही है दूसरे कलर से, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस कहलाता है। देखिए ये पार्ट, मतलब इस पर जब ये घूमते हैं, आप जब सवाल पढ़ेंगे तो इस पर एक सवाल आएगा कि किसी तार से एक सिलेंडर को इस तरह लपेट दिया गया है तो उसका कर्व सर्फ, तो तार की लेंथ पता कीजिए। जब आपको मैं सवालों पर लेकर के आऊंगा तो दिखाऊंगा कि ये सवाल कैसे बनते हैं। और इसका तीसरा फॉर्मूला आपका बन जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ये बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ 2 बेस, एरिया ऑफ 2 बेस, 2 बेस। 2 बेस का मतलब 2 इंड भी आप कह सकते हैं, एक नीचे वाला और एक
ऊपर वाला, और इसके दोनों एंड कैसे हैं, सर्कुलर है। इसके दोनों एंड कैसे हैं, सर्कुलर है। तो आइए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो कितना आपने निकाला है, 2πr/h, और प्लस एरिया ऑफ टू बेस कौन कौन से, एक ये और एक ये, और ये दोनों कैसे हैं, सर्कुलर है। तो पहला πr² इस बेस का एरिया, और प्लस इस बेस का एरिया कितना, πr²। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, तो ये 2πrh और प्लस πr² को πr² से ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2πr²। ये एल्जेब्रिक सिस्टम है। एल्जेब्रा में πr² को πr² से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2πr²। अब आप इसमें देखेंगे कि आपको इसमें कोई चीज कॉमन दिख रही होगी, तब बात आती है कॉमन की। तो कॉमन क्या होता है, तो कॉमन जो सब में हो और सबसे छोटा हो। ये बात दिमाग में रखिएगा कि कॉमन वो चीज होती है जो सब में हो और सबसे छोटा हो। तो देखिए इन दोनों में क्या है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो पहले 2 कॉमन ले लीजिए। फिर देखेंगे पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, पाई भी ले लिया, सबसे छोटा भी है। फिर देखेंगे आर भी यहां भी आर है, लेकिन यहां r² है, और हमने आपसे क्या कहा है कि कॉमन वो होगा जो सब में हो और सबसे छोटा हो। तो r यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां r 2 टाइम्स है। जिस चीज पर जितनी पावर होती है वो उतनी बार होती है, यानी कि यहां 2 बार r है और यहां पर 1 टाइम्स r है, तो सबसे छोटा r है, तो r कॉमन ले लिया। ब्रैकेट स्टार्ट, देखिए 2 से 2 बाहर आ गया, कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पर h, और प्लस 2πr, देखिए 2 बाहर, पाई बाहर, 2 बार r है ना, एक r बाहर हो गया, तो यहाँ पर r बच गया। तो ये फार्मूला आपका बन गया किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या बन गया, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ये आपके सिलेंडर के 3 फार्मूले आ रहे हैं। पहला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इसका फर्स्ट पार्ट। दूसरा πr²h, दूसरा फार्मूला इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो होता है 2πrh। तीसरा टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ये आपके 3 फार्मूले होते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस फार्मूले पर सवाल बनाइए, क्योंकि याद रखिए अभ्यास ही आदमी को आगे बढ़ाता है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, और हमसे जितना सवाल पूछेंगे हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसी आशा के साथ इस सवाल को मैं रोकता हूं, फार्मूले को, और प्लीज सवाल पूछिए हम लोग से। थैंक यू।